नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम एक मज़ेदार खेल और उस पर लिखी एक शानदार कविता सीखेंगे जिसका नाम है रस्साकसी, जिसे लिखा है कन्हैयालाल मत जी ने। तो चलो खेल की दुनिया में चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे रस्साकसी क्या होता है। रस्साकसी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें एक बड़ी रस्सी को अपनी तरफ खींचती है। जो टीम दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है वही जीत जाती है। तो चलिए बच्चों, अब एक एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं। जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। इस कविता में खिलाड़ी एक दूसरे को हिम्मत देते हुए चिल्लाते हैं, जोर लगाओ हैसा, जोर लगाओ हैसा भाई हैसा। मतलब चलो भाई, ताकत लगाओ, पूरी कोशिश करो। सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों और पकड़ कर। इसका मतलब है बच्चों, सीना सीधा करके मजबूत बनकर खड़े हो जाओ और रस्सी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। तिरछे पकड़कर कमर जकड़कर। इसका मतलब है बच्चों, थोड़ा तिरछा होकर खड़े हो जाओ और कमर को मजबूती से कसा हुआ रखो, जिससे ताकत ज़्यादा लगेगी। जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। मतलब फिर से वही जोश, चलो टीम पूरा दम लगा दो। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। मतलब रस्सी को जितना हो सके उतना खींचो और मिट्टी में मजबूती से जमा दो पैरों को, और पीठ को पीछे की ओर अड़ा दो, ताकत आपकी दोगुनी हो जाएगी। आड़ी तिरछी चाल बढ़ाओ, जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। इसका मतलब है बच्चों, सिर्फ खड़े मत रहो, अपने शरीर की चाल बदलो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ताकि विरोधी टीम को परेशान कर सको। रस्सा नहीं फिसलने पाए। इसका मतलब होगा बच्चों, रस्सी हाथों से छूटनी नहीं चाहिए, इसे इतनी मजबूती से पकड़ो कि फिसले ही नहीं, साथ ही नहीं बिचलने पाए। इसका मतलब होगा बच्चों, तुम्हारी टीम का कोई भी खिलाड़ी गिरना या हिलना नहीं चाहिए, सबको साथ में मजबूती से खड़े रहना चाहिए। जोश खरोश न डलने पाए, जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। इसका मतलब है बच्चों, उत्साह कम मत होने दो, हमेशा जोश में रहो और जीत का विश्वास रखो। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे। इसका मतलब होगा बच्चों, सब खिलाड़ी पसीने से भीग जाते हैं पर उनकी हिम्मत और उत्साह बिल्कुल नहीं टूटता। उनके हाथ मजबूत, कदम सधे हुए और वे जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। इसका मतलब होगा, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ तुम। दो टीमें, दोनों बराबरी की, अब देखना होगा कौन जीतेगा। चलो टीम, आखिरी कोशिश है, पूरी ताकत झोंक दो, जीत बस थोड़ी दूर है। बच्चों, यह कविता हमें सिखाती है, खेल केवल ताकत का नहीं, टीम वर्क, संतुलन, धैर्य और हिम्मत का भी है। और जब हम मिलकर किसी काम में लगे रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, अब जब भी आप रस्साकसी खेलें तो कविता वाली आवाज़ लगाना मत भूलना। एक बार मेरे साथ में लगाओगे, जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा, जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। अब बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम नए शब्द देखेंगे जो भी चैप्टर में आए हैं, जैसे आड़ी तिरछी। इसका मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। सीना ताने, बिना डरे काम करना। जोर लगाना, अपनी पूरी ताकत लगाना। बिचलना, उलझन में फंसना। तर, गीला हो जाना। दांव, चाल, पैंच। अभी चलते हैं बच्चों बातचीत के लिए। प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चों, आप यहाँ पर जो भी आपको खेल पसंद है या जो आप खेलते हो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखा है, मैं लूडो, शतरंज और क्रिकेट खेलता हूँ। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय खेल शतरंज है। तो आप जो आपका प्रिय खेल है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे तीसरा प्रश्न है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने हो। तो ऐसे खेल कौन से हो सकते हैं? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल
खेले हैं? तो रस्सी का प्रयोग करते हुए जो अभी एक हमने पढ़ा है रस्साकसी और रस्सी कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की ज़रूरत पड़ती है? तो वो कौन कौन से खेल हो सकते हैं? खो खो, रस्साकसी, कबड्डी, छुपम छुपाई। बच्चों अब सोचिए और लिखिए। प्रश्न कविता में जोर लगाओ, हई सा भाई हई सा क्यों कहा गया है? तो आप बता सकते हो, बच्चों के भीतर खेल के प्रति जोश को बनाए रखने के लिए कविता में कहा गया है जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। क्वेश्चन, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन किया गया है? ढूंढकर लिखिए। कविता में हमारे शरीर से जुड़े निम्नलिखित अंगों का वर्णन हुआ है, जैसे सीना, कमर, पैर, पीठ। क्वेश्चन है, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए खूब जोर लगाना पड़ता है। सीने को तानकर, कमर को जकड़कर और पैरों को गड़ाकर रखना पड़ता है। बच्चों अभी प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है? लिखिए। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इस खेल में दो समूह होते हैं। इसे एक लंबी रस्सी से खेला जाता है। दोनों समूह रस्सी को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। इस तरीके जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, एक लंबी रस्सी है, एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, ये और खींचने की कोशिश करते हैं। जो अपनी ओर खींच लेता है वही जीत जाता है। बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो बच्चों आपको इसमें चित्र को देखकर खेल का नाम लिखना है। जैसे इस वाले को, ये खेल है जो चित्र में दिखाया गया है, उसको कबड्डी बोलते हैं। इस वाले खेल को लंगड़ी टांग, और इस चित्र में जो दिखाया गया है उसको बोलते हैं पोसंपा। और ये जो खेल रहे हैं वो है गिल्ली डंडा। भाषा की बात। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। जैसे अकड़ पकड़, इधर उधर, आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, दिन रात। तो इस तरीके से आप और भी शब्दों को लिख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ, खेल। जैसे इन्होंने इसका उदाहरण दिया है भार, तो उसकी अगर आप मात्रा हटाओगे तो वो हो जाएगा भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। तो चलो बच्चों दिखाते हैं जादू। काम से हो जाएगा कम, 20 से हो जाएगा बस, मेला से हो जाएगा मल, यही से हो जाएगा यह। कविता से आगे नीचे कुछ खेल के नाम दिए गए हैं। इनमें कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, चिड़िया उड़, रस्साकसी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, टेबल टेनिस और गिट्टे। तो यहाँ पर बच्चों हम इनको लिखेंगे अलग अलग ग्रुप में। जैसे घर के भीतर खेले जाने वाले खेल लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, चिड़िया उड़ और टेबल टेनिस। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, रस्साकसी, क्रिकेट, खो खो और गिट्टे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखें। तो बच्चों जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में 4 पंक्तियां आपको लिखनी है।
जैसे हमारे स्टूडेंट ने लिखा है, मेरा प्रिय खेल लूडो है। मैं लूडो अपने भाई बहन के साथ खेलता हो या खेलती हूँ। मेरी बहन को भी लूडो बहुत पसंद है। लूडो खेल में मैं अपनी बहन या अपने भाई से हमेशा जीतती या जीतता हूँ। तो बच्चों आप भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, आओ बताएं। मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे बच्चा बोलता है, मेरा नाम शिवांश है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो शिवांश बोलता है, मैं दोपहर को अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। सलोनी फिर कहती है, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? तो शिवांश कहता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। सलोनी कहती है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती का अनुभव करती हूँ। तब शिवांश कहता है, खेलने से मैं खुशी का अनुभव करता हूँ। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो। बनाइए। खेल खेलते समय प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो बच्चों इस एक्टिविटी को आप बता सकते हो, कर सकते हो। उसमें आप डिटॉल रख सकते हो, बेटाडिन रख सकते हो, बैंडेड रख सकते हो। तो ये आप कुछ भी आइटम इस तरीके से रख सकते हो। कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मनभावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। मनभावन होता है बच्चों पसंदीदा, जो आपकी पसंद का खेल है उसके बारे में आपको बताना है, और वो क्यों आपको पसंद है तो उसके भी कारण आपको बताने होंगे। तो जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, मेरा प्रिय खेल छुपन छुपाई है। मैं छुपम छुपाई अपने भाई बहन के साथ खेलती या खेलता हूँ। मेरी बहन को भी छुपम छुपाई बहुत पसंद है। छुपम छुपाई में कम से कम 2 बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार रखिए। तो बच्चों जो खेल भी आपको पसंद है इस चित्र में उसमें कलर भरिए और उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे इस बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो इसने क्रिकेट वाले में अपना रंग भर दिया है और उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, तो वो देख लेते हैं। मेरे भाई को क्रिकेट खेल बहुत पसंद है। वह मेरे साथ भी यह खेल खेलता है। मुझे भी इस खेल में बहुत मज़ा आता है, पर मेरी बहन को क्रिकेट खेल पसंद नहीं है। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।